you. This is an SST Edupedia. Myself Gunjan Ichria. Today's topic is forms in HTML5. लास्ट लेक्चर में जैसे मैंने आपको बताया था 12th कॉमर्स में, साइंस में एंड आर्ट्स में तीनों स्ट्रीम में फर्स्ट चैप्टर कंपल्सरी है फॉर्म्स इन HTML5। लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था कि कौन से टैग्स, कौन से कोडिंग्स, कौन सी वेबसाइट्स, कौन से वेब पेज, कौन से टैग्स कैसे यूज़ किए जाते हैं और कैसे हम लोग अपनी टेबल्स वगैरह बनाते हैं। बट इन दिस स्लाइड्स में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि फॉर्म कैसे बनाते हैं। एक्चुअली आप लोगों ने बहुत सारे फॉर्म्स देखे होंगे, कॉलेज के फॉर्म्स जो वेबसाइट्स पे अपलोड किए जाते हैं, बट उसमें कैसे फॉर्म क्रिएशन किया जाता है, गूगल फॉर्म में कैसे आता है और इंटरनेट एक्सप्लोरर पे आपके फॉर्म्स कैसे क्रिएशन किए जाते हैं। इस एडवांस वेब डिज़ाइन में हम लोगों को पता चलता है कि कोडिंग किसके थ्रू किया जाएगा और कैसे करना है। जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़न होता है कि मुझे ये कोडिंग कैसे करना है, बट कोई ओपन कर देता है टैग लेकिन क्लोज करना भूल जाता है। तो ये सब वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूँगी कि स्टूडेंट्स कैसे ये फॉर्म्स क्रिएशन होता है हमारे HTML 5.0 में। लेटेस्ट वर्जन हमारा HTML 5.0 चल रहा है। जो पहले वर्जन्स हो चुके थे उसमें ये सब हम लोगों को एक्टिविटी एक्स्ट्रा जो था ना वो ज़्यादा नहीं था, लेकिन इसमें टैग्स बहुत सारे यूज़ किए गए हैं और इनको कैसे वेबसाइट्स में क्रिएशन करना है और वेब पेज में क्रिएट करना है। फर्स्ट है हमारा एडवांस वेब डिज़ाइनिंग चैप्टर 1 में जो हमारे SOPs हैं, जिसमें HTML 5.0 में हमारे HTML 5.0 में SOPs है, SOP 1 to SOP 6। उसमें से एक फर्स्ट पेज है SOP 1 का, जिसमें हम लोगों ने फॉर्म क्रिएट करना है। मतलब एक वेबसाइट है, सपोज फॉर एग्जांपल एक कंपनी है और उसके अंदर उसकी फीडबैक्स हैं, उसके हिसाब से हमको बताना है। एडवांस वेब डिज़ाइनिंग होता क्या है, फर्स्ट चैप्टर में मैं पहले आपको डीपली बताती हूँ कि एडवांस वेब डिज़ाइनिंग क्या होता है। द हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इसका शॉर्ट फॉर्म है HTML। हाइपर मीन्स क्या होता है, लिंक देना। किसको लिंक देते हैं हम लोग, टेक्स्ट को। किसके थ्रू, लैंग्वेज के थ्रू। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग नोटपैड में लैंग्वेज लिख रहे हैं, उसके थ्रू हम लोग हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज देते हैं। इज इन द इन एवोल्यूटिंग लैंग्वेज विद द डिफरेंट वर्जन सपोर्टिंग द डिफरेंट फीचर्स। अलग अलग टैग्स, अलग अलग फीचर्स, अलग अलग सपोर्टिंग वीडियोस, ये सब एडवांस वेब डिज़ाइनिंग में बताए जाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स कोडिंग सुनकर ही डर जाते हैं, बट दिस वीडियोस में आप लोग कोडिंग बहुत इजी लगेगा। इजी वे कैसे मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। अभी आते हैं, इसमें से एक HTML 5.0 का टैग है जिसमें हम लोग फॉर्म क्रिएट करेंगे। इन 11th स्टैंडर्ड वी हैव स्टडीड डिफरेंट कंट्रोल रिलेटेड, जो भी अलग अलग कंट्रोल बेसिक थे हम लोगों ने कवर किया था, बट 12th स्टैंडर्ड में हमारे एडवांस हैं। टू फॉर्म लाइक द टेक्स्ट, रेडियो, चेकबॉक्स, सबमिट, रीसेट, सिलेक्ट एंड टेक्स्ट एरिया। ये क्या होता है, फॉर्म लाइक टेक्स्ट मतलब हमको अगर नेम लिखना है तो वो टेक्स्ट में लिखेंगे। अगर हम लोगों को रेडियो बटन्स यूज़ करने हैं तो सर्कल में करेंगे। चेकबॉक्स हमारा स्क्वायर में होता है, उसमें बटन्स होते हैं सबमिट के, रीसेट के, सिलेक्ट के एंड टेक्स्ट एरिया के। टेक्स्ट एरिया किसके लिए, एड्रेस वगैरह के लिए यूज़ होता है। और देन इसके बाद रीसेट या सबमिट तो आपके फॉर्म में आप लोगों ने बहुत बार देखा भी होगा। यूजर इनपुट सच इज द कंट्रोल डिटेल्स लाइक नेम, एड्रेस, सिंगल और मल्टीपल ऑप्शंस फ्रॉम द ग्रुप ऑफ ऑप्शंस। इसमें क्या होता है, जैसे इनपुट्स बटन्स हैं जिसमें नेम और सामने वाले की एड्रेस लिखनी होती है। अगर सिंगल क्लिक करना है तो सिंगल कर सकते हो, डबल मल्टीपल करना है तो डबल मल्टीपल ऑप्शंस को ग्रुप में से सिलेक्ट कर सकते हो। एज वेल एज द क्लियरिंग एंड सबमिटिंग द डाटा, जो हमको डाटा है वो सबमिट करना है, एक्सेट्रा। और बहुत सारे टैग्स हैं जो यूज़ होते हैं। आप ये वीडियोस देखेंगे तो आपको समझ में आता जाएगा कि एक्चुअली कोडिंग कैसे करते हैं। HTML5 has the introduced additional from the form of control which can also be used for the validation purpose। ये सब validation purpose की वजह से यूज़ होता है। ये
बेसिक्स जो टैग्स यूज़ करते हैं, मैंने इसमें इस स्लाइड में फॉर्म्स इन HTML 5.0 में ये दिखाया है। नेक्स्ट है हमारा HTML 5 एडवांस इनपुट एलिमेंट्स। इंट्रोड्यूस अ नंबर ऑफ न्यू इनपुट वैल्यू ऑफ फॉर द टाइप एट्रीब्यूट्स इन इनपुट टैग। अभी आप लोगों को अगर कुछ लिखना है, इनपुट टैग्स वगैरह में लिखना है, तो इसके लिए क्या यूज़ होता है? टैग इनपुट टाइप। इनपुट टाइप में हम लोग क्या लिखते हैं? इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा में टेक्स्ट, नंबर होता है तो नंबर, डेट होती है तो डेट। जैसे कि आगे की स्लाइड्स में मैं आपको डीपली बताने वाली हूँ कि कैसे कैसे इनपुट्स एलिमेंट्स यूज़ किए जाते हैं फॉर्म्स में। आते हैं इनपुट टैग्स। इनपुट टैग्स में जैसे फॉर एग्जांपल कलर, फॉर एग्जांपल नंबर, फॉर एग्जांपल URL, फॉर एग्जांपल इमेज, फॉर एग्जांपल डेट, फॉर एग्जांपल ईमेल। अभी इनपुट टाइप में इनपुट टाइप इनपुट टाइप इनपुट टाइप सब जगह पर मैंने लिखा है। अगर मुझे कलर यूज़ करना है तो मैं लिखूँगी इनपुट टाइप कलर। जैसे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिखा है डिफाइन अ कलर पिकर, मतलब हम लोग कलर का वो पिकर ले सकते हैं। नेक्स्ट है इनपुट टाइप नंबर। नंबर मतलब क्या? डिफाइन अ फील्ड फॉर एंटरिंग अ नंबर। अगर हमको सपोज फॉर एग्जांपल डेट ऑफ बर्थ लिखना है, टाइम लिखना है, एंड देन दूसरा नंबर ऑफ़ ईयर्स कंप्लीटेड, जॉब कंप्लीट करते हैं तो वो भी नंबर ऑफ़ ईयर्स में लिखते हैं। तो कोई भी नंबर वगैरह के लिए यूज़ करना है तो इनपुट टाइप नंबर, इसमें डिफाइन अ फील्ड फॉर एंटरिंग अ नंबर। अगर इनपुट टाइप URL, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ URL? यूनिफॉर्म रिसोर्सेज लोकेटर। डिफाइन अ फील्ड फॉर एंटरिंग अ URL। URL मतलब कोई लिंक वगैरह देना है तो उसके लिए URL यूज़ होता है। इनपुट टाइप इमेज। इमेज डालने के लिए हम लोगों का क्या यूज़ होता है? इमेज का टैग यूज़ होता है, जिसमें मैंने डिस्क्रिप्शन में लिखा है डिफाइन एन इमेज एज अ सबमिट बटन। किसी को सपोज फॉर एग्जांपल हम लोगों को लोगो वगैरह दिखाना रहता है इमेज का, तो इसके लिए इनपुट टाइप इमेज यूज़ होता है। नेक्स्ट होता है इनपुट टाइप डेट, जिसमें फॉर एग्जांपल पहले पहले आता है हमारा मंथ, फिर डे, फिर ईयर, कंप्लीटेड ईयर, देन पिकर वगैरह हमारा स्टार्टेड वैसे कैसे होता है 2019 में कंप्लीट हुआ मई एंड 6th, तो हम लोग क्या लिखेंगे 6 मई 2017 18, ये सब ईयर्स वगैरह को मिला के हमारी डेट बनती है, तो इसके लिए इनपुट टाइप डेट। नेक्स्ट है इनपुट टाइप ईमेल, जिसमें हमको ईमेल एड्रेस लिखना रहता है। फॉर एग्जांपल ईमेल एड्रेस मतलब क्या? ईमेल एड्रेस में अगर आप लोग नंबर लिखते हो तो वो भी नहीं दिखाता है। ईमेल आईडी में अगर आप लोग कुछ इन कलर दिखाते हो तो भी नहीं दिखता है। तो ईमेल आईडी के लिए ही हमको इनपुट टाइप क्या लिखना पड़ेगा? ईमेल, जिसमें डिस्क्रिप्शन में डिफाइन अ फील्ड फॉर एन ईमेल एड्रेसेस, जिसमें हम लोग ईमेल आईडी लिख सकते हैं। ईमेल आईडी भी तब भी वो सबमिट करेगा जब भी आप अपना नाम लिखोगे @gmail.com। जब तक आप लोग पूरी वेबसाइट पे पूरा ईमेल आईडी नहीं लिखते हो तभी तक वो फॉर्म सबमिट नहीं होता है। ये सब इनपुट टाइप्स के बेसिक टैग्स हैं, मतलब बेसिक टैग्स मतलब पकड़ के चलो, अगर मुझे क्या क्या करना है उसके हिसाब से हम लोग ये फॉर्म में यूज़ करते हैं। अभी आते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि HTML कोडिंग एक ऐसा कोडिंग है जिसके थ्रू हम लोग अपने अपने अलग अलग वेबसाइट्स पे अपने अपने वेब पेजेस क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये पूरी मैं नोटपैड में कोडिंग सेव करती हूँ तो वो इंटरनेट एक्सप्लोरर पे, गूगल क्रोम पे या मोजिला फायरफॉक्स पे, इन तीनों वेबसाइट पे आप अपना पेज देख सकते हो। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, टैग ओपन तो करते हैं बट टैग क्लोज नहीं करते हैं। क्लोज ऑलवेज किसके थ्रू होता है? स्लैश के थ्रू। इन सब कोडिंग को मिला के हमारे वेब पेज और वेबसाइट्स बनती है, उसके थ्रू। कभी कभी बहुत जने बोलते हैं कि यार ये कॉलेज ने कैसे इसको वेबसाइट्स में डाला है, तो ये सब किसके थ्रू होता है? कोडिंग के थ्रू। एक बार अगर आपको कोडिंग आ गई तो आपको कहाँ पर भी कौन से भी पर्पस में ये आपको आ सकती है। नेक्स्ट है हमारा, जैसे प्रीवियस स्लाइड्स में मैंने बताया डे, डेट वगैरह, और भी टैग्स बहुत सारे हैं। इनपुट टाइप मंथ, जिसमें हम लोगों का डिफाइन अ मंथ एंड द ईयर, कंट्रोल इन द फॉर्मेट इज YY
MM, ये YY क्या होता है, ये ईयर है, और MM हमारा क्या है, मंथ है। इसके थ्रू हम लोग मंथ भी लिख सकते हैं। सपोज ये पर्सन को कितने मंथ या कितने ईयर्स कंप्लीट हुए हैं इन योर जॉब पे, तो हम लोग इसके लिए फॉर्म भी बना सकते हैं। फिर है हमारा इनपुट टाइप रेंज, डिफाइन अ रेंज, कंट्रोल डिफॉल्ट रेंज इज 0 to 100। रेंज क्या होता है, एक्चुअली होते नंबर्स ही हैं, बट मुझे बिटवीन होता है ना, कि सपोज 10 से लेके 20 के बीच में नंबर आना चाहिए, उसको बोला जाता है रेंज। मतलब 0 से लेके 100 के बीच में मैं कौन से भी ईयर लिख सकती हूँ। नेक्स्ट है हमारा इनपुट टाइम, डेट टाइम, या स्लैश करके लोकल भी बोल सकते हैं। डिफाइन अ डेट पिकर्स दैट इंक्लूड्स द ईयर, मंथ, डे एंड टाइम, जिसमें हम लोगों को ईयर लिखना रहता है, मंथ लिखना रहता है, डे लिखना रहता है, और उसके साथ टाइम भी चाहिए रहता है। आप कभी कभी अपने पीसीज में क्लॉक्स वगैरह बनाते हैं, तो वो क्लॉक्स के थ्रू हम लोगों को क्या करना पड़ता है, डेट, डे और ईयर अगर चेंज करते हो बट टाइम चेंज नहीं करते हो, अगर वो पीएम की जगह पर एएम होगा तो वो अपडेट नहीं करता है। इसमें भी सेम ही है कि अगर डेट टाइम लोकल लिखते हो तो उसमें ईयर, मंथ, डे एंड टाइम, टाइम में भी वो आपसे सेकंड्स भी पूछेगा। नेक्स्ट है हमारा इनपुट टाइप टाइम, जैसे डिफाइन अ कंट्रोल फॉर इंटरिंग अ टाइम, टाइम कितने टाइम में हम लोगों ने कंप्लीट किया। इनपुट टाइप अ वीक, डिफाइन अ वीक एंड ईयर कंट्रोल्स, कैसे कितने ईयर्स कंप्लीट हुए हैं या मुझे कितने वीक्स कंप्लीट हुए हैं, जिसके लिए टाइप वीक लगता है। इनपुट टाइप सर्च, कुछ सर्च वगैरह करना हो। डिफाइन अ टेक्स्ट फील्ड फॉर एंटरिंग अ सर्च स्टार्टिंग लाइक अ साइट सर्च इन गूगल, जिसको बोलते हैं सर्च। जैसे हम लोग गूगल में ऊपर सर्च करते हैं ना, वैसे ही इनपुट टाइप में अगर कुछ सर्च करना रहता है उसके लिए इनपुट टाइप सर्च यूज़ होता है। एंड देन इनपुट टाइप फाइल, जिसमें हम लोगों को ब्राउजर्स वगैरह का बटन अपलोड करना रहता है, जिसको सबमिट करना रहता है या रीसेट करना रहता है। इसके बाद है हमारा इनपुट टाइप टेल, टेल मतलब हमारा टेलीफोन नंबर बोल सकते हो। यूज़र डिफाइन इनपुट फील्ड दैट शुड कंटेन अ टेलीफोन नंबर। अभी हम लोगों ने कौन से टैग्स किए हैं वो मैं आपको बता रही हूँ, बट इससे पहले भी मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि फॉर्म बहुत इजीली यूज़ हो जाता है। सपोज़ कोई बोलता है आपको मेरा गूगल फॉर्म बना के दो, जिसमें मेरे ऑफिस की डिटेल्स, पर्सनल डिटेल्स, कंपनी डिटेल्स, कुछ भी हमको एक फॉर्म बनाना है, जैसे आपके 11th स्टैंडर्ड की एडमिशन का फॉर्म बनाना है तो वो भी इसके थ्रू होता है। लेकिन इनपुट टाइप में कौन से डे, टाइम, हावर, डिफाइन एंड वीक, सर्च, फाइल, टेलीफोन नंबर्स, इसके बाद ब्राउज़र्स, कोई भी वगैरह वगैरह हम लोगों को एक्सेट्रा सर्च करना रहता है, तो इस वेबसाइट के थ्रू हम लोग इनपुट टाइप करके जो भी सर्च करना है यूज़ कर सकते हैं। और कुछ डाउट वगैरह रहेगा तो आप फिर से ये वीडियोस देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस, थैंक यू सो मच।